नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी लकीर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें जिन्हें जानना है जरूरी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। नए आईटी नियमों को लेकर भारत सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच विवाद नहीं थम रहा है। ट्विटर ने जारी किया बयान, कहा हम भारत में अपने कर्मचारियों के संबंध में हाल की घटनाओं और यूजर्स की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संभावित खतरे को लेकर चिंतित हैं। साथ ही शर्तों को लागू करने के लिए पुलिस की धमकाने की रणनीति से भी चिंतित हैं। ट्विटर के बयान पर सरकार ने दिया दो टूक जवाब। कहा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को हाँकने की कोशिश न करे ट्विटर। भारत में सदियों से रही है लोकतांत्रिक व्यवस्था। अभिव्यक्ति की आजादी के प्रोटेक्शन के लिए हमें किसी निजी मुनाफे के लिए संचालित और विदेशी कंपनी की नहीं है जरूरत। दिल्ली पुलिस ने भी अपनाया कड़ा रुख, ट्विटर के बयान को बताया झूठा। कहा नियमित प्रक्रिया के चलते ट्विटर को नोटिस देने के लिए गए थे दफ्तर, नहीं की कोई भी कार्यवाही। कानूनी जांच में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रही है कंपनी। इसके साथ ही इस मामले में भारत सरकार के इशारे से भी किया इनकार। कहा कांग्रेस के प्रतिनिधियों की तरफ से दर्ज शिकायत पर चल रही है जांच। इसी बीच बता दें कि व्हाट्सएप ने नए नियमों की वापसी के लिए खटखटाया है न्यायालय का दरवाजा, किया है भारत की सरकार के खिलाफ मुकदमा। बाबा रामदेव के विवादित बयानों पर आईएमए ने लिया बड़ा एक्शन। रामदेव के खिलाफ दिल्ली पुलिस को दी शिकायत। कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन के साथ जालसाजी का लगाया आरोप। आईएमए की तरफ से महासचिव डॉक्टर जयेश लेले ने दिल्ली के आईपी स्टेट पुलिस स्टेशन में दी शिकायत। कहा स्वामी रामदेव लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर पैदा कर रहे हैं शंका, सरकारी कर्मचारियों के काम में डाल रहे हैं बाधा। कहा गलत नीयत से मेडिकल समुदाय और आम जनता को नुकसान पहुंचाने का किया है काम। कोरोना टीकों की धीमी गति पर केंद्र सरकार पर हमलावर हुई कांग्रेस। राहुल गांधी ने सरकार की प्राथमिकताओं पर प्रश्न उठाते हुए किया ट्वीट, तो वहीं प्रियंका गांधी ने जारी किया एक और वीडियो। कहा जब पूरा विश्व 2020 के मध्य में टीकों का ऑर्डर दे रहा था, तब क्यों नहीं की भारतीयों के टीकाकरण की तैयारी। 6 करोड़ टीके निर्यात कर क्यों खड़ी कर दी भारत में टीकों की मारामारी। इसी बीच भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा ये टीका है, कोई पैरासिटामोल की गोली नहीं जो उठाया और भारत लेकर चले आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी खोला मोर्चा। कहा पिछले 2 महीनों से सभी राज्य सरकारें अपने स्तर पर टीकों के इंतजाम में लगी हुई हैं। सारे ग्लोबल टेंडर फेल हो चुके हैं और केंद्र सरकार ने सब कुछ राज्यों पर छोड़ दिया है। केंद्र सरकार ने देश के टीकों को निर्यात करने से पहले देशवासियों को लगाया होता तो बचा सकते थे दूसरी लहर में कई जाने। कहा महामारी के खिलाफ पूरा देश लड़ रहा है एक युद्ध, नहीं है राज्यों का अपना अपना युद्ध। अब एक साथ एक टीम में टीम इंडिया बनकर लड़ना होगा। लक्षद्वीप के मुद्दे पर बढ़ती हुई नजर आई भाजपा। कुछ भाजपा नेताओं ने किया पटेल का समर्थन तो कुछ ने किया विरोध। कहा उनके तरीकों से पार्टी की छवि को हो रहा है नुकसान। इसी बीच लक्षद्वीप में लोग पटेल के खिलाफ उतरकर आए सामने, सड़कों पर किए प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, योगी मंत्रिमंडल में किया जा सकता है बड़ा फेरबदल। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपना एमपी का दौरा रद्द कर किया लखनऊ का रुख और कई अधिकारियों से की चर्चा। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को मिल सकता है नया डिप्टी सीएम और केशव प्रसाद मौर्य को बनाया जा सकता है भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष। बता दें कि योगी मंत्रिमंडल में 6 मंत्रियों का पद अभी भी पड़ा है खाली। ऐसे में मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं नए चेहरे। आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए किए जा सकते हैं फैसले। ऐसे में भाजपा के एक पूर्व विधायक ब्रिजेश मिश्र सौरभ के एक पोस्ट से मच गई है यूपी की सियासत में खलबली। अंदर ही अंदर उन पर कार्यवाही की भी होने लगी है सुगबुगाहट। पोस्ट डालकर बताया अरविंद कुमार को मुख्यमंत्री पद के लिए योगी से बेहतर विकल्प। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही का मंजर छोड़ गया तूफान यास। बंगाल में 3 लाख घर हुए क्षतिग्रस्त, ओडिशा में 20 लाख लोग हुए प्रभावित। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं, 30 फुट ऊंची उठी समुद्र की लहरें। तटीय इलाकों में भर गया समुद्र का पानी। सेना के जवानों ने किया राहत और बचाव कार्य, लोगों को पहुंचाया सुरक्षित स्थानों पर, मगर कई जानवर भी आए तूफान की चपेट में। तबाही मचाने के बाद अब आगे बढ़ गया यास। बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश। एनडीआरएफ की 19 टीमें बिहार, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में तैनात। आज प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कोरोना वायरस के वुहान की लैब से फैलने वाली चर्चा ने फिर पकड़ा जोर। पूरे विश्व में उठ रही है जांच की मांग। ऐसे में WHO इसकी जांच दोबारा कर सकता है। चीन ने साधी फिर चुप्पी तो अमेरिका ने कहा बात की तह तक जाएंगे। इसी बीच फेसबुक ने भी स्पष्ट कर दी है अपनी नीति। लैब में बना कोरोना का दावा करने वाले पोस्ट नहीं हटाएगा फेसबुक।
अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के वापस जाने की प्रक्रिया के बीच तालिबान ने दी पड़ोसी देशों को धमकी। कहा अगर अमेरिकी सेना को अपनी जमीन से ऑपरेट करने की दी इजाजत तो चुप नहीं बैठेगा तालिबान, भुगतना होगा अंजाम। अमेरिका के सैन होजे में हुई गोलीबारी, 8 लोगों की हत्या कर मारा गया हत्यारा, पहचान नहीं की गई सार्वजनिक। डोमिनिका से गिरफ्तार हुआ भगौड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी, बीच पर समुद्र में बहाकर नष्ट कर रहा था दस्तावेज, गोताखोरों को लगाया गया दस्तावेजों की खोज में। कुछ देर रुककर क्यूबा भागने की थी तैयारी। ऐसे में एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने आधिकारिक बयान जारी कर डोमिनिका से कहा मेहुल चौकसी को सीधे भारत को सौंप दिया जाए। बता दें कि 13,500 करोड़ के पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी जनवरी 2018 से चल रहा था फरार। मध्य प्रदेश से आया अजीबोगरीब समाचार। 110 किलोमीटर की रफ्तार से पुष्पक एक्सप्रेस हुई पास तो भरभरा कर गिर पड़ी स्टेशन की बिल्डिंग। 2007 में बनाई गई थी बिल्डिंग, घटिया सामग्री से बने होने का लग रहा है आरोप। हादसे में नहीं गई किसी की भी जान। अब टोल प्लाजा पर 100 मीटर से ज्यादा कतार लगने पर नहीं चुकाना पड़ेगा टोल। 10 सेकंड प्रति गाड़ी का अधिकतम सर्विस टाइम किया गया सेट। अगर आपकी भी दिलचस्पी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या बग रिपोर्टिंग में है तो आपको मिल सकते हैं 7 करोड़ रुपए। गूगल ने दिया चैलेंज, एंड्रॉइड 12 में ढूंढो सीरियस बग और जीतो 7 करोड़ रुपए। अब जान लेते हैं सोने और चांदी का भाव। सराफा बाजार में कल सोना चांदी हुआ है सस्ता। देश भर के सराफा बाजारों में कल 24 कैरेट गोल्ड की औसत कीमत बुधवार के 49,195 के मुकाबले 385 रुपए कम होकर 48,810 रुपए प्रति 10 ग्राम हुई है। तो वहीं चांदी आज बुधवार के मुकाबले 1,216 रुपए प्रति किलो हुई सस्ती। अब स्टॉक मार्केट अपडेट। मुनाफा वसूली का रहा दौर, मामूली गिरावट के साथ लगभग फ्लैट बंद हुआ बाजार। 14 अंकों की गिरावट के साथ 50,638 पर रहा सेंसेक्स तो 15,208 पर लगभग 11 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ निफ्टी। सलमान खान की फिल्म राधे का नेगेटिव रिव्यू देने पर कमाल आर खान पर हुआ केस तो वहीं खुद सलमान के पिता सलीम खान को पसंद नहीं आई फिल्म। कहा राधे नहीं है कोई महान फिल्म। धर्मा प्रोडक्शंस के बाद शाहरुख खान की रेड चिलीज से भी अलग हुए कार्तिक आर्यन, लौटाया साइनिंग अमाउंट। कैटरीना कैफ के साथ जोड़ी बनाने से किया इनकार, कहा उनसे ज्यादा उम्र की लगती हैं कैटरीना। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कोरोना टीके की दूसरी डोज में अगर लग जाए अलग टीका तो घबराने की नहीं है जरूरत। कोई दुष्प्रभाव होने की नहीं है कोई आशंका, लेकिन सतर्क रहने की है जरूरत। अब देश में कोरोना संक्रमण का हाल। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2 करोड़ 75 लाख तक पहुंचा तो वहीं ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 2 करोड़ 48 लाख तक पहुंची। एक्टिव केस घटकर हुए 23 लाख के करीब। तो आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह देश और दुनिया की बड़ी और काम की खबरों को सीधे अपने मोबाइल में पाने के लिए सीधी लकीर को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर लाइक करें ताकि हम और हमारी टीम देश और दुनिया की जरूरी खबरों और आपके बीच खींच सकें एक सीधी लकीर। वंदे मातरम।